श्री गुरुदेव दत्त। दे धनादन तक दिनादिन, दे धनादन तक दिनादिन है। सबको बहुत शंका कुशंका थी, है ना? है कि गुरुजी तो बोल रहे हैं चलेगी रुकेगी, चलेगी रुकेगी, फिर चलेगी फिर रुकेगी, है ना? फिर से शुरू हो गया ना? है? ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया, इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया, धनासन चालू है। मुस्तफा ने बोल दिया अभी तो ये शुरुआत है, इसका अंत दुनिया देखेगी। और मुस्तफा क्या इशारा कर रहे हैं? लेबनान पे हमला हुआ, बेरूत पे हमला हुआ तो मुझ पे हमला हुआ। क्या बोला था मैं आगे आगे कि ये शिया और सुन्नी एक हो जाएंगे। राजा एक नहीं हुए तो उनकी प्रजा एक हो जाएगी। और फिर ये भी बोला है मैंने कल परसों कि ये इजराइल ईसा और मूसा की जंग करवा के ही रहेगा, चाहे अमेरिका कितनी भी सीज फायर का बाजा बजाता रहे, वो किसी का सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उसके साथ पूरा डीप स्टेट है। और डीप स्टेट में दुनिया के सबसे बड़े बड़े पैसे वाले हैं। दुनिया की बैंकों को भी खरीद ले, दुनिया के कई देशों को भी खरीद ले, ऐसे ऐसे यहूदी हैं। तो अब्राहम के जो 3 फ्रंट हैं, यहूदी, ईसा और मूसा, इसमें से यहूदी ईसा मूसा की जंग खत्म करके ही रहेंगे। और जो उनका पवित्र स्थल है जेरूसलम का, उधर जो उनका टेम्पल बनाने चाहते हैं वो बना के रहेंगे और पूरे एरिया में उनका ही वर्चस्व आगे रहे। उसी दिशा में चल रहे हैं ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे दुनिया परमाणु युद्ध में जल जाए, भस्म हो जाए, उनको कोई परवाह नहीं है। तो रशिया यूक्रेन का वॉर भी धनाधन चल रहा है, 5 साल होने का आया, समझो। ये 2023 से इजराइल भी बिजी है, 7वीं अक्टूबर से 26 हो गया। रशिया तो समझो कि एक बड़ा कंट्री है, इतना छोटा सा एक सूरत शहर और अहमदाबाद सिटी जैसा इजराइल की आबादी पूरी दुनिया का बादशाह हो, शेर हो, उस तरह से लड़ाई कर रहा है। इतना पैसा कहाँ से आता है? अमेरिका 20-25 दिन में थक जाता है, उसकी इकोनॉमी पे असर होती है, महंगाई बढ़ने लगती है, और इतनी जंग से पूरी दुनिया की पतली हालत है। इजराइल की हालत क्यों पतली नहीं हो रही भैया? सोचो, ये डिफेंस के सब इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े ज्योतिष टीवी पर आके इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किसी ने आपको ये बताया? किसी ने आपको ये बताया कि पूरे दुनिया में जंग के इतने खराब हालत है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर डामाडोल हो गया है। यूरोप में खाद्यान्न की तंगी हो गई 70%। भारत में भी पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। इजराइल का पेट का पानी भी नहीं हिल रहा, वो किसी से भी जंग कर रेडी है। वो ईरान नहीं, अभी तुर्की आया है तो उसके साथ भी लड़ पड़ेगा, पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान के साथ भी लड़ पड़ेगा, ग्रीस आए तो ग्रीस के साथ। इतनी ताकत और सामर्थ्य केवल 90 लाख की बस्ती वाला देश। सोचो ने परमात्मा की क्या लीला है। फिर से बोल रहा हूं, ये बात नोट कर लो अपनी डिक्शनरी में, डायरी में, कि जब तक ईसा मूसा की जंग नहीं हो जाती, ऐसे माहौल न पैदा हो जाते, तब तब साम दाम बेस दन की नीति से और उनके जो जासूस है
वो ऐसा ऐसा कार्य करेंगे कि ईसा मूसा की जंग होके ही रहेगी और रसिया यूक्रेन की जंग बढ़ती ही रहेगी। आगे हाँ, ताइवान की वजह से चीन भी आएगा मैदान में और पाकिस्तान की वजह से भारत भी मैदान में आएगा, है ना। तो दुनिया के 3 फ्रंट मैंने बोले, उसमें से 2 एक्टिव हो गए। अभी भारत, पाकिस्तान और चाइना वाला फ्रंट एक्टिव होना बाकी है, जो बंगाल से अभी शुरू होगा, भारत की किसी भी सरहद से शुरू होगा। अभी जो हो रहा है पीओ की ओर से सराउंडिंग जो भी हो रहा है, उधर से भी शुरू हो सकता है। समझ में है ना। अभी कल से बहुत न्यूज़ में आ रहा है, तो उधर से भी शुरू हो सकता है। और भारत सरकार एकदम रेडी है, चाहे कुछ भी करे। नरेंद्र मोदी अपने जब तब से चाहे कितना भी संयम करे, भारत को युद्ध में आना ही पड़ेगा। ये बात नोट कर लो, कोई चारा नहीं है। यही तो कल की रुद्र भगवान की इच्छा है। लेकिन कल की रुद्र भगवान की इच्छा ये है कि पहले ये सब तबाह हो जाए, रसिया के थ्रू यूरोप, फिर ये आगे चलेगी मुगल की सेना, फिर चीन की सेना। वो मुगल की सेना संहार करते करते 1 बाय 1 यूरोप के राष्ट्र, सभी गोरी चामड़ी वाले, नॉट ओनली यूरोप, खत्म करके करते कनाडा फिर अमेरिका तक जाएगी चीन की सेना। वो फाइनल महाजंग होगी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वही होता है जो परमात्मा की इच्छा है। ये कोई ज्योतिषों का आकलन नहीं है। इसकी देश की कुंडली निकाल दी, ये देश की कुंडली निकाल दी। ये परमात्मा की और नियत की इच्छा से हो रहा है। तो आगे कुछ बदलाव भी होगा तो उसकी इच्छा से होगा। तो अपना ज्योतिषी साइड पे रखिए, प्रार्थना कीजिए और हमारे संत अवधूत ऋषि परंपरा में जो बताया गया है वो बातों के पकड़िए। और मैंने एक ही बार इशारा कर दिया था, आप नहीं समझे, कि जिसने भी 1500 साल इस राष्ट्र पर, सनातन धर्म की भूमि पर, हिमालय से नीचे कन्याकुमारी तक जिसने भी कत्लेआम चलाई है, शिव मंदिरों को तोड़ा है, आश्रमों को जलाया है, विद्या स्थलों को जलाया है, माता बेटियों के साथ जो दुराचार किया है, वो संस्कृति का नाश होके ही रहेगा। इसीलिए बोला है, जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा मूसा। शिव और शक्ति जवाब दे के रहेंगे। जितने मंदिरों तो रहे, वहां की सभी शक्तियां जवाब दे के रहेगी। जितनी माताओं के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ जो बर्बरता की है, उसका जवाब नामो निशान से निकल जाएगा। आप रहोगे, बस आपको अपना चरित्र संभाल के सुच सात्विक जीवन जी के, ये पूरी फिल्म 32 से लेके 36 तक का अंतिम कालखंड तक देखते रहना है। मुझे ढूंढते आओगे कि बाबा कहाँ हो और मैं वही बता रहा हूं जो गुरुदेव ने बताया, जो भगवान ने बताया, जो दिखाया। और ये सब नकली कौकी, नकली कलकिनी कौए, सावध हो जाओ, तुम्हारा बाप तुम्हारा बैंड बजा देगा। गुरु महाराज ने उनके आने से पहले ही मुझे उनके दर्शन करा दिए। मालूम है वो कौन है, कैसे दिखते हैं। आएगा तब बताऊंगा। लेकिन इतने खूंखार है कल की रुद्र भगवान, दिशाएं चिल्लाएगी, दिशाएं, जैसे भैरवी की आवाज आती है ना, कालिका की, दिशाएं चिल्लाएगी। समझ लेना कल की घोड़े सवारी पे आ रहे हैं। बस ये निशानियां भी देता हूं।
बाकी उसका स्वरूप नहीं दे सकता, नहीं बता सकता। क्यों? सब नकली कल की ऐसा रूप बना लेंगे, है ना, उसके जैसा। आजकल जो प्लास्टिक सर्जरी से मुंह बन जाता है ना, वो भगवान कल की है। भगवान कल की रुद्र अवतार है। उसकी नकल करोगे तो वो दुर्वासा, दुर्योधन, वो दुशासन, दुर्वासा नहीं, वो दुशासन, दुर्योधन, जरासंध, ऐसी हालत होगी। हमारे ऐसे भी ये हिंदू भाई बहन और दूसरे सब सनातनी और दूसरे धर्म के लोग भी ऐसे भी बहुत ऐसे फालतू बाबाओं से परेशान है? तो आप उनको और परेशान मत करो। वो जो रियल हीरो है ना, उसकी एंट्री पड़ेगी ना भाई, आप कहाँ छुपोगे? ब्रह्मांड नायक है वो, कहाँ छुपोगे? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वो, आप कहाँ छुपोगे? उसके सुदर्शन चक्र से, उसके त्रिशूल से कहाँ भागोगे? देख ले कोई जगह मिलती हो तो। और ये होके ही रहेगा। पूरा यूरोप जीरो, पूरा गोरा चामड़ी वाला देश जीरो, पूरा मिडल ईस्ट जीरो। चल चिक वो बोलते हैं ना उसको, चकली क्या बोलते हैं, हाँ, स्पैरो। स्पैरो भी उधर से उड़ नहीं पाएगी। इतनी जमीन, समझ में आया? इंसान तो बहुत दूर की बात है, दूर दूर तक देखोगे शमशान दिखेगा। और यही काल में हम देखने जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 32, 34, 36 फाइनल। सबर करो और ये गलत फहमी में मत रहना। ये युद्ध चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, लेकिन जब भी चलेगा वापस और खूंखार होगा। बस आपको अपना केवल प्लान भी रेडी रखना है। और दूसरा प्लान, क्यू मीन्स क्वालिटी, शुद्ध सात्विक चरित्र और चरित्र, शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र। इतना कर लिया भाई, दुनिया में जहां भी होगा आपको आपका भगवान बचा लेगा, जिसको भी मानते हो। अभी भी बोल रहा हूं, ये राम कृष्ण शंकर हनुमान दत्तात्रेय भगवान नव दुर्गा 64 योगिनी, मेरा अल्लाह, मेरा यीशु, मेरा महावीर, मेरा बुद्ध, ये सब मेरा मेरा में से बाहर आ जाओ। हम सब का बात एक ही है, ये ब्रह्मांड का नायक एक ही है। और ये बात आपको अभी नहीं तो 2036 के बाद तो माननी ही पड़ेगी। संजय दस्तिका सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। हम जब फकीरी में आवाज में आ जाते हैं ना, मूड में, तो हमारी भाषा भी अलग होती है, बोलने का अंदाज भी अलग होता है। क्षमा कर देना भैया, बस थोड़े ऐसे ही है। श्री गुरुदेव दत्त। खुश रहो, हाँ, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। बस दूसरा कुछ परमात्मा को नहीं चाहिए। शुद्ध सात्विकता, चरित्र, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। ओके भाइयों बहनों, माता, सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।